हेलो जी, दिस इज ये आफाक और आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम ये बता रहे होंगे कि आईकैप की न्यू स्कीम 2025 की एजुकेशन पॉलिसी के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सफर आप कैसे तय कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एंट्री राउट की तरफ चलें, एंट्री राउट के अंदर आपके पास डिफरेंट एंट्री राउट्स हैं, यानी कि अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ, इंटरमीडिएट मतलब एफएससी, आईसीएस, आईकॉम, एफए, या फिर आप आ रहे हैं ए लेवल्स के प्रोग्राम से, या फिर आप आ रहे हैं कि आपने एसोसिएट डिग्री की हुई है, जैसे बीकॉम है, जैसे एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स होती है। इसी तरह से हो सकता है कि आपने प्रॉपर एक ग्रेजुएशन डिग्री की हो, जिसको 4 साल डिग्री भी कहा जाता है, और वो 16 ईयर एजुकेशन हो जाती है। जैसे ही आप एंट्री लेते हैं तो आपके पास बेसिकली 2 राउट्स हैं। या तो आपके इंटरमीडिएट में मार्क्स हैं 50 टू 60% और या फिर 60% से ज़्यादा है। तो अगर तो आपके मार्क्स 60% से ज़्यादा हैं, तो फिर आप डायरेक्टली सीए के अंदर आ सकते हैं, अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मार्क्स 50 से 60% के दरमियान है, तो फिर आप डायरेक्टली सीए का प्रोग्राम स्टार्ट नहीं कर सकते। इससे पहले आपको क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट, यानी कि सीए के अंदर एक एंट्री टेस्ट है, जो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट के अंदर आमतौर के ऊपर जो इंग्लिश लैंग्वेज है या फिर जो एनालिटिकल रीजनिंग है, इसको टेस्ट किया जा रहा होता है। इसके बाद हम चलते हैं पीआरसी की तरफ। तो पीआरसी के अंदर हमारे पास 3 एग्जाम्स हैं। जैसे ही आप पीआरसी को क्वालिफाई करते हो, पीआरसी आमतौर पर जो है वो 2 या 3 माह में क्वालिफाई हो जाता है इजीली, और उसके एग्जाम्स हो रहे होते हैं हर 2 माह में एक दफा। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो आगे आपके पास आ जाता है दूसरी स्टेज ऑफ सीए, दैट इज सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अब जो कैफ की जो स्टेज है, इसको 2 ग्रुप्स के अंदर फर्दर सब डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंदर भी 4 एग्जाम्स हैं, ग्रुप बी के अंदर भी 4 एग्जाम्स हैं। आप मैक्सिमम 4 एग्जाम्स एक अटेम्प्ट के अंदर अपीयर हो सकते हैं। लेकिन अगर ग्रुप ए के आपके कम से कम 2 पेपर्स पास नहीं है, तो आप ग्रुप बी के अंदर ग्रुप बी का कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर सकते, उसमें अपीयर नहीं हो सकते। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं, कैफ की जो एग्जामिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, सितंबर एंड मार्च। हर साल सितंबर और मार्च में कैफ के एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। ऑल दो इसके ऊपर अभी बात चल रही है, डिस्कशन चल रही है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसको बढ़ाया जाए। खैर, एनी हाउ, वंस यू आर डन विद कैफ, जैसे ही आपका कैफ हो जाता है, नाउ यू हैव डन सीए इंटर, यानी कि आपका आधा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो प्रोग्राम है वो पूरा हो चुका है। अब आप हाफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं। अब हम फर्दर मूव करते हैं। जब आपका सीए इंटर हो चुका है, तो अब आपने बेसिकली क्या करना है, 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं जो आपके लिए जरूरी हैं। एक है पीपीई, यानी कि पर्सनल इफेक्टिवनेस का हैंड्स ऑन कोर्स, और दूसरा है एमएस ऑफिस का। ये दो हैंड्स ऑन कोर्सेज आपको करवाने का पर्पस ये है, एक तो कि आप अपनी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, जो अपनी पर्सनल अपीयरेंस है, उसके ऊपर काम कर सकें। आपको पता हो कि आपने किस तरह से अपीयर होना है लोगों के सामने इन द प्रोफेशनल एरेना, ऑफ कोर्स। और दूसरा, क्योंकि अब आपने फर्म में जाना है, फर्म में जाकर आपने डिफरेंट काम करना है चीज़ों के ऊपर, तो आपकी एमएस ऑफिस के ऊपर कंप्लीट ग्रिप होनी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ऊपर। खैर, एनी हाउ, वंस यू आर डन विद ऑल दीज, तो नाउ यू आर सीए इंटर। सीए इंटर क्वालिफाई कर लेने के बाद अब आपके पास 3 रूट्स हैं। पहला रूट क्या है? पहला रूट ये है कि आप जो कन्वेंशनल चीज चलती आ रही है कि 3.5 साल की ट्रेनिंग की तरफ चले जाएं। दूसरा रूट क्या है कि आप सीए फाइनल्स के 4 एग्जाम्स अपनी ट्रेनिंग को कमेंस करने से पहले पास कर लें। और तीसरा रूट क्या है कि अभी आप अपनी जो एग्जाम्स हैं उनको थोड़ी देर के लिए, यानी कि कम से कम 2.5 साल के अरसे के लिए एग्जाम्स को भूल जाएं, सिर्फ और सिर्फ काम सीखने के ऊपर सारे का सारा फोकस कर लें। हम वन बाय वन सब चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपने क्या किया कि आपने 4 एग्जाम्स जो हैं सीफैप के, उसको ऑप्ट किया कि आप पहले 4 एग्जाम सीफैप के पास करोगे और फिर फर्म में जाओगे। जैसे ही आपने 4 अपने एग्जाम्स पास किए, अब सीफैप के एग्जाम्स जो हैं वो किस किस मंथ में होते हैं, जून में और दिसंबर में, और इसको बेसिकली सीए फाइनल्स कहा जाता है। तो जैसे ही आपने अपने 4 एग्जाम्स क्वालिफाई कर लिए सीफैप के, तो अब आप जाओगे फर्म में। फर्म में जैसे ही आप जाते हो, अब देखो यहाँ से 2 चीजें लिंक्ड हैं। या तो आप 4 एग्जाम्स पास करके जा रहे हो, ठीक है, 3 चीजें बल्कि लिंक्ड है, या तो आप 4 एग्जाम्स पास करके जा रहे हो, या फिर आप कन्वेंशनल 3.5 साल की ट्रेनिंग में जा रहे हो, जो जो पहले से चलती आ रही है, या फिर आप 2.5 साल की अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग में जा रहे हो, जिसका कोई लेना देना नहीं है एग्जाम्स के साथ। यानी कि अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग में आप एग्जाम दे ही नहीं सकते। और ये जो सिलेक्शन है कि आपने कौन सी ट्रेनिंग करनी है, कि जिस टाइम आपकी आर्टिकलशिप शुरू कर रही हो रही होगी, उस टाइम आपने ऑप्ट करना है कि आपने कौन सी आर्टिकलशिप करनी है। एनी हाउ, जैसे ही आपका आर्टिकलशिप का 1 साल यानी कि 12 माह का टाइम पूरा हो जाता है, तो आपने बेसिकली अपनी फर्म से फॉर्म ओ लेना होता है। फॉर्म ओ बेसिकली एक सर्टिफिकेट होता है जो फर्म आपको देती है कि आप एलिजिबल हो सीए फाइनल के एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए। लेकिन इससे पहले एक प्री रेक्विजिट रख दिया गया है आईकैप की तरफ से। वो क्या है कि आपने गवर्नेंस, प्रोफेशनल एथिक्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड, इसके ऊपर प्रॉपर एक कोर्स करना है, जो कि इन्विजिलेशन कर रहा होगा जिसकी खुद आईकैप।
पहले इस तरह हुआ करता था कि पीवीईए यानी कि प्रोफेशनल वैल्यूज एथिक्स एंड एप्टीट्यूड्स का एक कोर्स था, लेकिन उसकी आईकैप डायरेक्टली इन्विजिलेशन नहीं कर रहा होता था। लेकिन अब नई स्कीम के अंदर ये कहा गया है कि आप गवर्नेंस, एथिक्स, एटीट्यूड्स इस इन सारी चीजों के ऊपर मुश्तमिल एक सर्टिफिकेशन पूरी करेंगे और उसको इन्विजिलेट कर रहा होगा डायरेक्टली खुद आईकैप। जैसे ही आप वो सर्टिफिकेशन पूरी कर लेंगे तो फिर आपको फॉर्म ओ इशू हो सकेगा अपनी फर्म की तरफ से। अब ये फॉर्म ओ आपको कब चाहिए? या तो आपने 3.5 साल की कन्वेंशनल ट्रेनिंग के अंदर आए हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं कि आप 3 साल की ट्रेनिंग के अंदर आए हैं 4 पेपर ऑफ सीफैप पास कर लेने के बाद। लेकिन अगर आप 2.5 साल की ट्रेनिंग में आए हैं जो कि अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग है, उसके अंदर आपको फॉर्म ओ की 1 साल के बाद जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो जैसे ही आपने अपने 12 माह पूरे कर लिए ट्रेनिंग के, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर सीए फाइनल एग्जाम्स फर्दर। दो सिनारियोज हैं, या तो आप 3 साल वाली ट्रेनिंग में हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स अपने 4 एग्जाम सीफैप के पास करके आए थे उनकी ट्रेनिंग 3 साल की होगी, और जो स्टूडेंट्स कन्वेंशनल ट्रेनिंग के अंदर आए थे यानी कि 3.5 साल की ट्रेनिंग के लिए, और उनके लिए भी क्या है कि वो जैसे अपना 1 साल पूरा कर लेते हैं ट्रेनिंग का, तो उसके बाद वो सीए फाइनल के एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं, प्रोवाइडेड दे हैव ऑब्टेन्ड फॉर्म ओ। अब आप अपने जो है वो कंप्लीट करते हैं, एग्जाम्स को क्वालिफाई करना शुरू करते हैं। अब इसके अंदर फिर एक चीज है, जैसे ही आप सीफैप के 5 एग्जाम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, या फिर जैसे ही आपने बाकी सारे के सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर लिए लेकिन आपका सीफैप 6 ऑडिट एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज का एग्जाम रहता है, उससे पहले फिर से एक सर्टिफिकेशन है, फिर से एक हैंड्स ऑन कोर्स टाइप एक चीज है, एक सर्टिफिकेशन है प्रोफेशनल, और उसको नाम दिया गया है डेटा एनालिटिक्स का। डेटा एनालिटिक्स और फिनटेक बेसिकली एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जो आईकैप चाहता है कि जो फ्यूचर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो डेटा एनालिटिक्स के साथ, फिनटेक की दुनिया के साथ बहुत अच्छे से वेल नोन हो जाएं। तो इस वजह से सीफैप 6 यानी कि ऑडिट एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज का पेपर अटेम्प्ट करने से पहले जरूरी है कि आपने ये सर्टिफिकेशन की हो। अगर आप ये करेंगे फिर ही आप सीफैप 6 यानी कि ऑडिट सीए फाइनल्स में जो ऑडिट का पेपर है उसके लिए एलिजिबल हो सकेंगे। वंस यू आर डन विद एटलीस्ट 5 पेपर्स ऑफ सीए फाइनल्स और ऑल पेपर्स ऑफ सीफैप, तो फिर आप क्या है कि स्ट्रेटेजिक केस स्टडी के लिए एलिजिबल हैं। स्ट्रेटेजिक केस स्टडी बेसिकली एमएसए के एग्जाम्स को रिप्लेस कर रही है। इसका सिलेबस अभी तक शेयर नहीं किया गया। जब सबसे पहले स्ट्रेटेजिक केस स्टडी का एग्जाम होना होगा उससे कम से कम 1 साल पहले इसके जो मॉडल पेपर है वो शेयर किया जाएगा। इसका पेपर इस तरह से हुआ करेगा कि एग्जाम से कम 30 दिन पहले जो मटेरियल है, जो पेपर का पूरा जहां से पेपर आ सकता है वो एग्जामिनीज के साथ शेयर किया जाया करेगा आईकैप की तरफ से, और फिर 30 दिन के बाद एक स्ट्रेटेजिक केस स्टडी कंडक्ट करवाया जाएगी। वंस आप इस सारी की सारी स्ट्रगल से गुजरते हैं, देन यू विल बी अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके बारे में अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।